प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, सूर्य भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, छठ मैया का अपमान होती है। पूरा सुनने में छठ मैया दया करते हैं, कृपा करते हैं। सो आपकी लंबी आयु होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठ माता। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक माली रहते थे। कार्तिक का महीना था। माली जो थे, मालिन का बहू बड़ी पुजारी थी। वो कार्तिक स्नान करती थी, तुलसी माता के पूजा करती थी और सूर्य भगवान के जल चढ़ाती थी। और जब छठ के दिन आता था तो फूल माला लेकर और गंगा के घाट पे जाके और सबके दौरा पे फूल माला देती थी। उसे अच्छा लगता था। जब वो मायके में रहती थी तो मायके में उसके माता पिता फूल दान किया करते थे। वो माली जो थे, माली का बहू अपना ससुराल आई तो ये माली जो थे अपने बहू से बोले कि देखो, हम फूल माला लेकर जा रहे हैं गंगा के घाट पर बेचने, और तुम जाकर और वहां गोरी करना फुलवारी में। बोली अपने सास से कि माँ जी, आज तो छठ का दिन है, माता छठी का दिन है और छठी माता जो हैं सबसे बड़े हैं, उनका महिमा अपरंपार है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी फूल लेकर शाम के समय में गंगा के घाट पर जाएं और गंगा के घाट पर जाकर और हम छठी माता के नाम से सभी को डलवे में हम थोड़ी थोड़ी फूल दे दें, जिसमें मेरा फूल भगवान स्वीकार करें और मेरे घर में अन्न धन की प्राप्ति दे। सास बोली, अरे कैसी तू हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है? छठी माता के पूजा के लिए इतना हम दान करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। बहू बोली, माँ जी, थोड़ी ना पौधे में फूल फिर नहीं खिलेंगे, फल नहीं देंगे, थोड़ी सी फल और फूल यदि ले जाकर हम दान कर देंगे तो क्या दिक्कत है? सास उसके बहुत गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर कहने लगी, चुपचाप जाकर और बाग बगीचा अगोरना और बाग बगीचा के रखवाली करके एक फूल भी किसी को मत तोड़ने देना। बहू बड़ी दुखी हो गई और कहती है, तो मां, हम शाम के समय में नहीं जाएं गंगा के घाट पे? नहीं, चुपचाप फुलवारी में रहना। अब मालिन के बहू ने क्या किया कि फुलवारी में चली गई। माली और मालिन दोनों डलवा में फूल लेकर गंगा के घाट पर बेचने चले गए, जहां छठी माता का अर्घ पड़ता था। वो चले गए बेचने और ये दोनों क्या किए कि दोनों आराम आराम से बेचने चले गए। बहू जो थी, बहू फुलवारी अगोरने चली गई और फुलवारी में जाकर छठी माता से कहती है कि हे छठी माता, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो एक नन्ही सी छोटी सी बस बच्ची हूं, मैं तो नादान हूं, लेकिन मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज पूरे दिन इस बगीचे में बैठे रहेंगे और मेरे सास और ससुर फूल बेचने गए हैं। जब हम अपना मायके में रहते थे छठी माता, तो मैं अपने पिता से कुछ फूल और फल लेकर और गंगा के घाट पर जाकर लोगों के सूप में हम दिया करते थे, चढ़ाया करते थे। आज मैं इस बगीचे में कैसे पूरा दिन बिताऊं? छठी माता, कुछ आप ही कीजिए ना। हे सूर्य भगवान, कुछ आप ही कीजिए ना। यदि आप
सचमुच में बेटी मानते होंगे और मैं आपकी बेटी होंगी तो आप मुझ पे कृपा करेंगे। ऐसा कहके और मन में भगवान को सुमरन करने लगी। कुछ लोग गए गांव से और कहने लगे कि अरे आपके सासू माँ आज बगीचा में नहीं आए। नहीं, मेरे सासू माँ तो नहीं आए, थोड़ा सा फल ले जाएंगे और फूल तोड़ेंगे, दे दीजिए हमें 10 का 20 का, ऐसे करके लोग बोले। मलिनिया के बहू को लगा अरे आज छठी माता मेरा पुकार सुन लिए हैं, जय छठी माता, आज तो दान करने का मुझे मौका मिल गया। लोग से बोली अरे आज का दिन भला बगीचा में रह के और हम पैसे से देंगे, ऐसा बात नहीं है। छठी माता के नाम से आप मेरा बगीचा से फूल फुलवारी से तोड़ लीजिए, बगीचे से फल फुलवारी से फूल तोड़ लीजिए और तोड़ के ले जाके और भगवान को आराम आराम से अर्घ दिलवाइए और थोड़ा सा मेरे नाम से भी जरूर अपने डलवे पर फूल रख दीजिएगा। अब भैया दीदी जो भी लोग जा रहे हैं सब कह रहे हैं कि आप जानते हैं आज मलिनिया का बहू बैठी हुई है फुलवारी में और सबके फ्री में फल दे रही है, बस हिसाब से तोड़ के लाइएगा। बड़ी अच्छी बहू है, हे भगवान उसका कभी किसी का जरूरत पड़े तो मदद सब लोग उसे करे। हे भगवान उसका मांग भरा रहे, गोद भरा रहे, उसका नैहर भरा रहे, ससुरा भरा रहे। मलिनिया तो कितना गाली दिया करती थी, किसी को नजदीक बगीचा में नहीं हिलने देती थी, तोड़ के लाती थी बाहर और बाहर में ही देती थी, कहती थी मेरा बगीचा सूख जाएगा। चलो अच्छा है बेचारी इतनी अच्छी है कि हम लोग का फूल माला और फल भी दी। अब किसी को माला नहीं गूंथने आ रहा है तो माला गूंथ के वहीं से दे रही थी, लीजिए सूर्य भगवान को गले में पहना दीजिएगा, दौरा पे सजा दीजिएगा माला को। अब झट झट मलिनिया के बहू सजा गुथ गुथ के दे रही है सबको। धीरे 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 शाम हो गया। जब शाम हो गया तो सूर्य भगवान और छठी माता मलिनिया के बहू के पास परीक्षा लेने आए। जब परीक्षा लेने आए तो कहते हैं कि अरे कौन है बगीचा में, कौन है बगीचा में। बोली माँ जी हम हैं, क्या बात है। अरे तू कौन हो। हम मालिन के बहू हैं। अरे 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 थोड़ा सा हमको फूल माला की जरूरत था और फल के। कहती है माँ जी थोड़ा सा क्या, जितना जरूरत है उतना ले लीजिए। अच्छा हम अपने से तोड़ेंगे नहीं, तुम तोड़ के दे दो। मलिनिया के बहू जो थी डाल पकड़ पकड़ के और कुछ फल तोड़ ली और फूल का माला जो गूथा हुआ था 7 माला उसके पास बचा हुआ था। चंपा, चमेली, बेली, गुलाब सब कुछ का माला बचा हुआ था। 6 माला छठी को पहना दी और 1 माला सूर्य भगवान को पहना दी। ये पहचान नहीं रही थी, बूढ़े बूढ़ी के रूप में दोनों प्रकट हुए थे। दोनों को पहना दी और पहना के और फल फलहरियां बोली कि हे माता यदि बैठ के यहाँ पर खाएंगे तो अच्छी बात है और नहीं तो आप अपना घर भी ले जा सकती हैं। माता बोले बेटी मेरा हाथों से नहीं बनता है, यदि छील के दे देगी तो यहाँ पर बैठ के हम जेम लेंगे। छठी माता और सूर्य भगवान मलिनिया के दिया हुआ फल, मालिन के बहू के दिया हुआ फल वहीं पर बैठ के और जेम लिए, जी भर के खा लिए। तो कहते हैं कि बेटी कुछ मांगो हम तुम्हें वरदान देंगे। मलिनिया के बहू बोली माँ जी क्या मांगे, सब कुछ मेरे पास है, बस चाहते हैं कि आपका कृपा बना रहे,
और आप मेरे घर चलिए। शाम हो गया है, आप वृद्ध हैं, आप इस वक्त कहाँ जाएंगे? वो तो छठी माता थे, लेकिन बुढ़िया का रूप धरे हुए थे, 80 बरस के बुढ़िया बनके, और चुपचाप थे। नहीं, माता कहने लगे, नहीं बेटी, हम, मेरा घर नजदीक है, हम चले जाएंगे। ठीक है माँ जी, ये आपकी मर्जी, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। यदि आप अपना घर चल जाएंगे तो खुशी की बात है। अब मालिन जो थी, मालिन दोनों के फल खिला दी, और छठी माता आशीर्वाद मांगने को लिए बोले कि कुछ मांगो, हम तुम्हें देंगे। कुछ नहीं बोली तो बोलते हैं माता जी की बेटी, एक बात बोल दो, पीला लेगी या उजला? तो बोली कि माता जी, उजला क्या होता, पीला क्या होता, हम नहीं जानते, लेकिन बस यही कहते हैं कि मुझे पीला ही दे दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आप बोलते हैं, मुझे पीला ही दे दो। छठी माता बोले, ठीक है बेटी। अब उसके तन पे पूरे गहने जड़ गया सोना से। मालिन का बहू देखती है तो कहती है, माँ जी, मेरा तन तो सोना के गहना से जड़ गया, अब हम घर जाएंगे तो रास्ते में मुझे गुंडे लवारे छीन छोड़ करेंगे। माता बोले, चिंता मत करो। माता ने अपनी तन के चादर उसका दे दिया और बोले, लो ये चादर ओढ़कर घर जाना। मालिन के जो बहू थी, बहू अपने चादर सर पे ढक ली और सर पे ढक के और घर चल गई। जब घर गई तो बहू, सास उसकी चिल्लाने लगी कि अरे तूने आज तो जाके हद ही कर दिया, सारी फल फलहरियां दूसरे को मुफ्त में बांट दिया। जितने गांव वाले गए, आज कोई भी मुझसे नहीं खरीदे, मेरा से फल फूल नहीं लिए, और लोग कह रहे थे कि तूने तो फुलवारी में सारा फूल लुटा दिया। मालिनी के बहू हंसते हुए अपना चादर उघाड़ दी। मलिनिया भौचक्के रह गई, दंग रह गई, और कहने लगी, अरे ये सब तुम्हारे पास गहना कहां से आया? मालिन के बहू बोली, माँ जी आप नहीं जानते हैं। माँ जी, मैं दिन भर फल फलहरियां जो बांटा, फूल बांटा, तो उसी का देन है कि माता ने, आज एक बुढ़िया माता ने आए थे और मुझे बोले कि बेटी तू पीला लेगी या लाल, उजला, तो मैं पीला बोल दिया, तो मेरा गहना से जड़ गया तन, और इतने सुंदर तन में साड़ी भी है, एक चादर भी माता दिया है। देखिए माँ, मुझे मत बोलिए। सास बोली, अरे बहू तू तो कमाल कर दिखाई, अब इस बार तो खत्म हो गया, अबरी जब छठ आएगा तो हम जाएंगे अगोरने, अब तुम चल जाना गंगा के घाट पे फूल बेचने और फल बेचने। बहू बेचारी बोली, ठीक है माँ जी। बहू को लगा कि चलो यही बहाने हम छठ माता के पूजा में भी चल जाएंगे और थोड़ा दान भी कर देंगे और घूम भी लेंगे, सूरज भगवान के दूध भी चढ़ा लेंगे। अब फिर से छठ आया दीदी, तो जो सास थी वो सास क्या की कि सवेरा हुआ है, वो अपना बहू को भेज दी गंगा घाट पर फूल माला बेचने को लिए, और वो चल गई अगोरने, एक वो डंटा लेके और फुलवारी में बैठ गई। जो भी चिड़िया आता था उसको मार मार के और भगा देती थी। जो भी लोग आते थे कहते थे, ए दूरे रहना, अरे सेब है तो ये 100 रुपया किलो है, नारियल एक ठो 20 रुपया में बिकता है, 30 रुपया में बिकता है, 2 रुपया कम दे देना, कोई बात नहीं है, छठ का दिन है। फूल ऐसे कैसे दे देंगे? ऐसे नहीं देंगे, ऐसा करो, जो भी लेना है फुलवारी के बाहर ही रहना, मेरा फुलवारी में कोई मत पांव धरना।
मेरा बगीचा में कोई मत पाँव धरना। सब के मलिनिया बाहर ही लाके दी। जब शाम हो गया तो ये सोच रही कि बहू बोली थी कि एगो बुढ़िया आए थे हमको दिए थे, तो अभी तक तो बुढ़िया आए नहीं की है। कब आएगी बुढ़िया? हे भगवान, कब आएगी बुढ़िया? हमको सोना चांदी कब देगी? कब आएगी बुढ़िया? मन में लालच भर के रखी है दीदी। छठ माता ये नहीं कहते हैं कि हम तुमको सोना के ढेरी देंगे। छठ माता जो है मन के मन्नतें पूरी करते हैं। श्रद्धा भक्ति से छठ माता को हम पुकारते हैं तो छठ माता मेरा सहारा बन जाते हैं, सब कुछ देते हैं। अन्न धन पति पुत्र भाई भतीजा नैहर ससुराल कुल परिवार सब कुछ देते हैं। लेकिन ये नहीं कि छठी मैया हम करेंगे पहले दे दीजिए तब करेंगे, नहीं। कोई भी व्रत हम मेहनत से लगन से करेंगे तो आसरा पूरा होगा। तो दीदी शाम हुआ तो मलिनिया जो थी डंडा लेके बैठी हुई थी, उधर से छठी माता सूर्य भगवान दोनों आए तो कहने लगे कि अरे बगीचा में कौन है? तो बुढ़िया कहती है कि ऐ तुमको दिखता नहीं है? हम अगोरेते हैं अपना फुलवारी के, बगीचा फुलवारी सब मेरा है। क्या कहना चाह रही हो? तो नहीं बेटी, बहुत जोर से हमको भूख लगा हुआ है और बड़ी दूर से हम पैदल आ रहे हैं। बेटी थोड़ा सा फल हमको खिला देती तो बड़ी नाम लेते हम। ए बुढ़िया, पैसा उसा है कि ऐसी मुंह उठा के आ गई? पहले पैसा दो, ऐसे फल तुमको हम नहीं देंगे। बेटी बहुत हम भूखा है बेटी, पैसा तो मेरे पास नहीं है। पैसा नहीं है तो सीधे मुंह घूम जाओ, मेरे पास फल नहीं है। ठीक है बेटी, बगीचवा में से फूलवा के धामक बड़ी अच्छा आ रहा था बेटी, जरा 2-4 ठो फूलवा हमको दे दो बेटी। अरे बुढ़िया, फूलवा का भी पैसा लगेगा, ऐसे दे देंगे? हे भगवान, ठीक है बेटी देंगे, कोई बात नहीं, फूल अपना रखो, पैसा लावेंगे तो लेंगे बेटी। जब बूढ़ी माता जाने लगे तो ये कहती है मलिनिया कि ऐसी चल जाएगी तू? मेरा हाथ में डंडा है, सोच लेना क्या हालत करेंगे। बहू के तो मेरा पूरा शरीर में सोना के गहना से भर दी, हमको कुछ नहीं देगी? हमको भी दो। छठी मैया बोले कि देंगे देंगे देंगे, मारो मत, हमको देंगे। बताओ पहले कि लाल लेगी, पीला लेगी कि उजला? तो सोचती कि अरे बहू के तो सोना के गहना था, हम चांदी का न मांग ले। कहती माता, हम बुढ़िया हमको उजला दे दो, हम उजला ही पहनेंगे। बहू के तो उतना गहना है सोना के भरा, तो मेरा चांदी रहेगा। ठीक है जाओ। अब सारा शरीर इसका उजला हो गया, सारा शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, यानी कोढ़ हो गया। और जब कोढ़ हो गया तो मलिनिया गुस्से में आगर हो गई और एक सफेद चादर माता फेंक दिए कि लो ये ओढ़ के चल जाओ। एक सफेद चादर मलिनिया जो थी बुढ़िया ओढ़ ली और ओढ़ के अपना घर चल गई। माता तो अंदर ध्यान हो गए, चले गए। अब बहू देखती है गंगा के घाट से, तो वहां से आई थी पूजा पाठ करके, खुशी से दान पुण्य करके। ये क्या हुआ माँ जी? अरे तुम ही तो बोली थी कि हमको बुढ़िया दी थी। तो माता जी जब बूढ़ी माता आए तो उसके साथ क्या किए? क्या किए? फल मांग रही थी, मांगनी के दे देते फल। बोले पैसा दो तो देंगे, तो बोलती है पैसा नहीं है। फूल मांग रही थी, हम बोले पैसा दो। और जब जाने लगी तो हम बोले कि हमको बहू के दिया, हमको नहीं दिया। तो बोली पीला लेगी कि उजला? तो हम उजला बोले। बोली माँ जी हम तो पीला बोले थे, तो हमको पीला दिए। और माँ जी हम उनको फूल के हार पहनाए थे गला में और बैठा के भोजन कराए थे, हम आपको बताए ना।
अब आपको ऐसे ठीक नहीं होगा, अब आपको भगवान के सेवा करना पड़ेगा। मलिनिया जो थी दीदी, जीवन में कभी एक फूल अपना हाथ से गिरने नहीं दी थी। कभी भी जीवन में एक फूल उसको हाथ से नहीं गिरा था। अब उसको कोई भी पुण्य का काम नहीं की थी, कभी एक लोटा जल भगवान के नहीं चढ़ाई थी, भगवान के पूजा पाठ नहीं की थी, कोई दान पुण्य भी नहीं की थी। उसके नाम का कोई भी वैसा नहीं था कि जिसमें उसका अच्छा कर्म था। अब बहू कहती है कि माँ जी देखिए, आपका कुशल यही में है कि आप भगवान के सेवा में लग जाइए, तभी आपका कुशल होगा। सवेरा हुआ तो लोग देखते हैं उसको, तो देख के कहते अरे मलिनिया का सारी शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। अरे बाप रे, कौन सा एक कर्तव्य बुरा की है। हाँ, बड़ी खच्चर थी, बड़ी कंजूस थी। कोई भिखारी इसके दरवाजा पर आता था तो किसी को नहीं देता था, कोई छठों व्रत के नाम पर जाता था, किसी को दान नहीं करती थी। अच्छा हुआ जे, ऐसा के साथ ऐसे होना चाहिए। बहू जो थी, बहू सास को बोली देखिए माँ जी पूजा करने चलिए। अब मलिनिया जो थी सूर्य मंदिर जाने लगी और सूर्य भगवान के पूजा करने लगी। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के एक लोटा जल लेकर अर्घ देने लगी और तुलसी में जल डालने लगी। धीरे 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 समय बीतते 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 मलिनिया का शरीर कंचन हो गया। जब कंचन हो गया तो फिर बोली अपने बहू से कि देखो बेटा, जीवन में हम कोई पुण्य नहीं किए थे बहू, अब हम चाहते हैं कि माथा छठी का हंसते बिहसते हम भी भार उठाएं और अर्घ दें। मलिनिया के बहू बड़ी खुश हो गई और बोली कि माता जी सारा दिन तो आप फूल बेचते रह गए, लेकिन इस बार व्रत कीजिए। आप इस बार फूल नहीं बेचेंगे, जितना फूल होगा वो दान करेंगे और छठी माता की कृपा से मेरे घर में धन भर जाएगा। छठी माता प्रसन्न हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। मलिनिया जो थी, मलिनिया व्रत रखी और नियम अनुसार नहाई खाई के दिन नहाई खाई की और लोहंडा के दिन लोहंडा की। पहला अर्घ के दिन सांझ के समय में बड़े नियम धर्म से दंडवत देते गंगा जी के घाट तक गई और जाके स्नान करके भगवान के सूर्यदेव के अर्घ दी, छठी माता के अर्घ दी। उसके बाद जिस दिन सवेरे अर्घ पड़ता है, सवेरे वाला जाके सूर्य के उगने से पहले जल में लेकर सूप खड़ी हो गई और भगवान से बोली हे भगवान, मुझे अच्छा दीजिए, कुमति नहीं सुमति दीजिए। मेरा कुमति था, गलत थे हम कि हम कभी पूजा पाठ नहीं किए, लालच में फंस के माया के बाजार में बंधे रह गए। मुझे लगता था 1 पैसा दान कर देंगे तो मेरा 1 पैसा कम जाएगा, लेकिन हे छठी माता मेरा एक गलत फहमी था। अब से ऐसा नहीं करेंगे, बस मेरा बेटा को, बहू को, मेरे पति को, मेरा पोता पोती, मेरा शरीर सबको अच्छा रखिए। मलिनिया जो थी अर्घ देकर पूजा पाठ करके अपना व्रत तोड़ के घर आई और उस समय से व्रत करने लगी और छठी माता की कृपा से मलिनिया के घर में पोता पोती, धन्य धान, अन्न धन सब कुछ भर गया, कोई चीज का कोई कमी नहीं रहा। तो दीदी, छठ माता के व्रत करने से माता दया करती है, कृपा करती है, पुत्रों की रक्षा करती है, सुहाग की लंबी आयु होती है। और छठ व्रत जो है विधवा और सधवा सभी करते हैं। छठ व्रत ये नहीं कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये व्रत सभी लोग करते हैं और सभी को परिवार होते हैं। परिवार के कुशल के लिए छठ माता की पूजा जरूरी करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।